समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कोर्ट से आई बड़ी खबर। क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही सुनवाई के परिपेक्ष में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। समस्त NIOS डीएलएड साथियों से निवेदन करेंगे इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक शेयर करें जिससे सभी को यह महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। और साथियों आप सभी से निवेदन करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। डायरी नंबर 4961/2024 रिव्यू पिटीशन यानी जो समीक्षा याचिका NIOS डीएलएड के लेकर के जो एक्सेप्ट हुई उसके परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 24/7/2024 को याचिका एक्सेप्ट होने के बाद एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है कि आप सभी के लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कहीं ना कहीं उस पर एक बार फिर से समीक्षा होगी और फिर से जो है ओपन कोर्ट में कहीं ना कहीं तथ्यों को रखा जाएगा और फिर से जो है निष्कर्ष को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट का होगा। आप सभी को पता है जो 28/11 का फैसला आया जस्टिस BR गवई सर के बेंच के माध्यम से आया। तो साथियों ये बड़ी स्थिति है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे VED ने जो रिव्यू पिटीशन डाला था उसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया। आखिरकार आपकी रिव्यू पिटीशन स्वीकार हुई है तो आप सभी को प्रयास करना होगा कि निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आए। फिलहाल अगर बात कर लें आज की सुनवाई को लेकर के जो टेंटेटिव डेट आपको दिख रही थी अब यहाँ पर स्टेटस में आपको नहीं दिख रही है। आगे साथियों क्या निष्कर्ष की स्थिति सुनवाई के परिपेक्ष में वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल बात कर लें जो लोकसभा में प्रश्न रखे गए तीसरी बार जो है कल उत्तर आया है और तीनों बार साथियों अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी स्थितियों को समराइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले का उल्लेख किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसले के उल्लेख करने के कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। और साथियों ये समीक्षा याचिका स्वीकार होना कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस याचिका के माध्यम से तथ्यों को रखा जाएगा और फिर से निष्कर्ष का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं इस याचिका पर एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सुनवाई के परिपेक्ष में। यहाँ पर साथियों एक महत्वपूर्ण नोटिस आप सभी को दिखेगी 5/8/2024 की है। अगर बात कर लें कोर्ट की ओर से क्या नोटिस है तो यहाँ पर देखेंगे जो जस्टिस PS नरसिम्हा सर हैं आज वो नहीं बैठेंगे, तो जो रिव्यू पिटीशन या क्रिएटिव पिटीशन सुनवाई को लेकर के लिस्टेड थी उनको डिलीट किया गया है और स्पेशली जो है एक आइटम नंबर 1003 था जिसे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है। ये सुनवाई आप सभी को पता है जो रिव्यू पिटीशन की होने वाली थी चीफ जस्टिस और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा सर की बेंच में, तो उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नोटिस का आखिर निष्कर्ष क्या है, ये आपको जो है काज लिस्ट से स्पष्ट होगा। बात कर लें आज की जो रिव्यू पिटीशन यानी क्रिएटिव पिटीशन जो सुनवाई को लेकर के लगी हैं उनकी काज लिस्ट आप सभी के सामने है और आपको बता दें कि आपकी जो रिव्यू पिटीशन है आज की जो काज लिस्ट है उसमें लिस्टेड नहीं है, यानी आज जो है NIOS डीएलएड से संबंधित जो रिव्यू पिटीशन समीक्षा याचिका है उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होने जा रही है। यहाँ पर देखेंगे 1:30 से जो रिव्यू पिटीशन या क्रिएटिव पिटीशन की स्थितियों को लेकर के अगर हम बात कर लें तो कुछ चीज़ें आप सभी को यहाँ पर दिख रही होंगी, जिसमें साथियों आपको दिखेगा चीफ जस्टिस सर का नाम, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा सर का नाम दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे इन चैम्बर ऑफ द चीफ जस्टिस देख सकते हैं चीफ जस्टिस सर के चैम्बर में ये जो आपकी रिव्यू पिटीशन है 1001 और 1002 यहाँ पर जस्टिस जो आपके नाम दिखा कहीं ना कहीं उनके समक्ष ये जो है रिव्यू पिटीशन और समीक्षा याचिकाओं पर विचार होगा। इसके अलावा अगर देखेंगे अगली जो याचिका जिसके बारे में अभी आपने नोटिस के माध्यम से समझा, जिसमें साथियों आप सभी देखेंगे कि ये भी कहीं ना कहीं इसमें जो आप सभी को स्थितियां दिख रही हैं 1003 की, इसी को लेकर के जो है वहां पर नोटिस है, क्योंकि PS नरसिम्हा सर आज जो है कोर्ट में नहीं बैठेंगे इस वजह से वो नोटिस निकलकर सामने आई है। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें आप सभी के जो रिव्यू पिटीशन की अब सुनवाई होगी वो जस्टिस BR गवई सर के बेंच में होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो फैसला दिया गया है जस्टिस BR गवई सर की बेंच के माध्यम से दिया गया है। और अगर आप यहां पर देखेंगे जस्टिस BR गवई सर आज चीफ जस्टिस सर के साथ जो आपके ये महत्वपूर्ण जो रिव्यू पिटीशन है उस पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चैम्बर में विचार विमर्श होगा। जो आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर चैम्बर में स्पष्ट तौर पर आकलन होता है जो
रिव्यू पिटीशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस वजह से साथियों आज की सुनवाई को लेकर के कार्य लिस्ट में आप सभी का केस लिस्टेड नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि आज की सुनवाई को लेकर के आप सभी लोगों के पास जो स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप सभी लोगों की टेंटेटिव डेट थी हमने आपको इंगित भी कराया था। सुनवाई को लेकर के जैसे स्थिति क्लियर होगी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे जल्दी सुनवाई को लेकर के डेट आएगी और आप सभी का केस लिस्टेड होगा और सुनवाई होगी। हालांकि अब आप सभी को ज़्यादा निष्कर्ष या ज़्यादा स्थितियों पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है और आप सभी को संशय लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब आप सभी की याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है और आप सभी की याचिका एक्सेप्ट होने का अर्थ है सुनवाई होगी और निष्कर्ष भी निकलेगा। फिलहाल आप सभी को यह समझना होगा कि रिव्यू पिटीशन समीक्षा याचिका एक ऐसा मौका है जो NISD एलिट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे एक बड़ा फैसला फिर से देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं तथ्यों का निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपकी इस रिव्यू पिटीशन समीक्षा याचिका की सुनवाई के परपेज में। उम्मीद रहेगी प्रत्येक जो भी NISD एलिट का साथी इस वीडियो को देखेगा सभी साथियों तक शेयर करेगा, जिससे सुनवाई के परपेज में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुंच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी और सभी से निवेदन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि NISD एलिट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है हम आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे आप सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।